नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो श्रावण मास में सुनने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए मेरे साथ बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसे राज्य करते करते काफी समय हो गया था। उसके बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दे दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर भी गुरुदेव उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊग रहा है, उसे नींद आ रही है। वह सोचने लगी कि तबले वाले को सावधान करना अत्यंत जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। दोहा था, घनी गई थोड़ी रही या पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाल लिया। अब तो तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को दे दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नौलखा हार निकालकर उस नाचने वाली को भेंट कर दिया। उस दोहे को सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर उस नाचने वाली को समर्पित कर दिया। अब तो राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या है। अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को दे रहे हैं। तब राजा अपने सिंहासन के से उठा और नर्तकी से बोला, एक दोहे के द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू बहने लगे और गुरु को अपने इस नीच कार्य पर शर्म आने लगी कि मैं भगवान शिव के भजन को छोड़कर, शिवरात्रि को छोड़कर आज इस राजा के कहने पर इस नीच नर्तकी का नाच देखने के लिए तुम्हारे दरबार में आ गया। ये मेरी बड़ी ही मूर्खता है, लेकिन इसके दोहे से इसने मुझे अपना शिष्य बना लिया है। आज से ये मेरी गुरु बन गई है। तब राजा कहने लगा, ऐसे इसके दोहे में क्या है गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कहा, इसके दोहे ने तो मेरी आंखें खोल दी राजन। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। राजन, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर निकल पड़े। तब राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप तो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरा विवाह करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं रहे हैं। आज रात में आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन आज इस नर्तकी के दोहे ने मुझे बुद्धि दी है कि जल्दबाजी न कर। हो सकता है तेरा पिता तेरा विवाह बहुत जल्द कर दे। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। तब राजा सोचने लगा कि अब मैं युवराज से भी पूछता हूँ। युवराज ने अपना हीरो से जड़ित मुकुट क्यों नर्तकी को दिया। तब महाराज ने युवराज से कहा। तब युवराज कहने लगा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज्य नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था,
लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि हे पागल, आज नहीं तो कल आखिरकार राज्य तुम्हें ही मिलना है। तुम क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेते हो? थोड़ा धैर्य रखो। अब जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। ऐसा सोचते ही उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, दरबार में से बहुत सारे राजकुमार हैं, इनमें से जो भी राजकुमार तुमको पसंद हो उसके साथ तुम अपना विवाह मुझे बता सकती हो। तुम की अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर अपने पति के रूप में चुन सकती हो। तब राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा अब सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरुजी की शरण में चला गया। अब ये सब नर्तकी एक ओर देखकर सोचने लगी कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधरी। उसी समय नर्तकी भी अपने मन में विचार करने लगी और विचार करते करते उसको भी वैराग्य आ गया। उसी समय उस नर्तकी ने निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से जो मैंने जिसको परेशान किया है मुझे क्षमा कीजिए। बस मैं आज से ही आपका नाम सुमरन करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये नहीं कि हम कभी से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब आँख खुले तभी सवेरा। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।